है दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इंजीनियरिंग फन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जहाँ पे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा कि प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है। वीडियो को लास्ट तक देखना यार, ताकि आप लोगों को कोई डाउट रहे तो उसमें क्लियर हो जाए। और कुछ अगर जानकारी ना रहे जिससे फॉर्म रिजेक्ट ना हो, या क्वेश्चन आप तैयारी प्रिपरेशन तो कर रहे हो लेकिन आपको उसका कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इसके लिए लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी दूसरा वीडियो आएगा जिसमें मैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग यानी कि सीआरई का नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन, अभी सीआरई का क्वेश्चन कराना शुरू कर दिया था मैंने। तो अभी जो क्वेश्चंस बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, अभी आज ही आएगा। 3-4 वीडियो आएगा जिसमें मैं 300 सारे सब्जेक्ट से 300 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप लोगों को आसानी रहेगा पढ़ने में। ठीक है, लेकिन देखो, आप वीडियो देखते हो तो उसको कमेंट करके बताया करो कि आपका डाउट क्या है, आपको आपको क्या लगता है, कैसी तैयारी चल रही है आपकी, आपको क्या लगता है कि आपका प्रिपरेशन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। या अगर आपको कुछ डाउट हो कि सर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, पहले ये पढ़ा दो, जो आपका वीक हो। ठीक है, जो वीक पॉइंट हो आपका। जैसे कि मैं अभी सीआरई पढ़ा रहा हूँ, अब हो सकता है कि किसी का सीआरई अच्छा हो, किसी का सीआरई ख़राब हो। तो मान लो कि किसी का सीआरई अच्छा है तो ठीक है, लेकिन किसी का अगर इंस्ट्रूमेंट ख़राब है, ठीक है, मान लो कि इंस्ट्रूमेंटेशन का सब्जेक्ट है वो ख़राब है, वो आपको समझ में नहीं आता। इंस्ट्रूमेंटेशन किसी को नहीं समझ में आता। जब मैं पहली बार पढ़ रहा था, ओपी गुप्ता सर के ऊपर से जा रहा था, फिर मैं उसका थ्योरी वगैरह पढ़ा, फिर उसको कम से कम 15-20 बार पढ़ा उसके क्वेश्चंस को, तब जा कर के मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है और ये क्या बोलना चाहता है। तो बहुत सारे बच्चों का अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो कन्फ्यूजन में रहता है। ठीक है, अच्छा नहीं रहता है, उसमें पकड़ कम रहता है। तो आप कमेंट करके बताओ कि सर ये सब्जेक्ट पहले पढ़ाओ, इसमें मेरा कॉन्फिडेंस कम है या इसमें प्रिपरेशन मेरा अच्छा नहीं है, तो मैं उस सब्जेक्ट को पकड़ लूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं पकड़ूँगा सीआरई के बाद में। तो ये ज़रूर करना दोस्तों काम। और अभी हम जो अभी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं उसको शुरू करूँगा मैं। देखो, मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ, जो बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं उनको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि देखो, सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? तो टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये एक आपको टारगेट देगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। सपोज करो आप गाड़ी लेकर निकल लिए, ठीक है, या पैदल ही निकल लिए, या कार लेके, बाइक लेके, कुछ लेकर निकल लिए, बस ऐसे हवा में निकल लिए कि चलो गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ। बट आपको टारगेट नहीं पता है कि एक्चुअल में आपको जाना कहाँ है, तो आप वहाँ पे नहीं जा पाओगे अपने टारगेट पे, पहली बात। और दूसरी बात, आप इधर उधर भटकते रहोगे, आप कुछ यूज़फुल काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको टारगेट फिक्स करके चलना है। आपको एक मार्क्स बना लेना है कि मुझे 80 प्लस नंबर लाना है। 80 प्लस नंबर लाने के लिए आपको कितना पढ़ाई करना पड़ेगा आप सोच लो। ठीक है, उसके बाद आप टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल में आपको कम से कम 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक महीने का ये जो टाइम है, जो फॉर्म निकलता है, बहुत सारे बच्चे साल साल भर पढ़ते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे फॉर्म निकलने के बाद पढ़ते हैं उनको तो हमेशा ध्यान में रखो कि 15 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, तो आपको टाइम टेबल बना लेना है। जैसे 15 घंटे में आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ना है। टेक्निकल ज़्यादा पढ़ना है, नॉन टेक्निकल कम पढ़ना है। टेक्निकल 10 घंटे पकड़ के चलो, नॉन टेक्निकल 5 घंटे पकड़ के चलो। ठीक है, एक एक महीना ये आपके ज़िंदगी को डिसाइड करेगा कि आपकी ज़िंदगी ऐसो आराम में कटने वाली है कि कठिनाई में बीतने वाली है पूरी ज़िंदगी। ठीक है, अगर आप एक महीने 15-15, 16-16 घंटे पढ़ लेते हो, अपना नींद त्याग देते हो, अपना घूमना फिरना त्याग देते हो, अपना खाना पीना कम कर लेते हो, कम से कम खाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ोगे। ठीक है, आप रिमेंबरिंग पावर बढ़ा लेते हो, आप हमेशा जो क्वेश्चंस पढ़ते हो उसको रिवाइज़ करते रहते हो अपने दिमाग में। देखो, आप पढ़ लिए, पढ़ लेने के बाद में पढ़ाई हो गया, पढ़ाई होने के बाद में आपको दिमाग में क्वेश्चंस को रिमाइंड करते रहना है कि अच्छा ये क्वेश्चन मैं पढ़ा था, इसका क्या आंसर था। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन मोस्टली याद रहता है। ठीक है, जब क्वेश्चन याद रहेगा तो आंसर भी याद रहेगा। तो आपको रिमाइंड करते रहना है
कि कैसे अपने लोग क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे। सोते टाइम, खाते टाइम, जब भी आप कहीं घूम रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, तो पढ़ो, नोट्स लेके निकल लो अपने पॉकेट में डाल के, पढ़ाई करते रहो, घूमते रहो, और माइंड में हमेशा क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहो माइंड में, ठीक है। तो ये हो गया तरीका। तो आपने टाइम टेबल बना लिया जिसमें 10 घंटे का टेक्निकल और 5 घंटे का नॉन टेक्निकल है। अब टेक्निकल में कैसे क्या करोगे, तो 10 घंटे में आप 10 घंटे कंटिन्यूस तो पढ़ नहीं पाओगे, तो 10 घंटे में मान के चलो कि आप 7 घंटे प्रोडक्टिवली पढ़ते हो, यानी कि 1 घंटे पढ़े, 10-15 मिनट का ब्रेक लिए, 15-20 मिनट का, चाहे आधे घंटे का ही मान लो, फिर 1 घंटे पढ़े, फिर आधे घंटे का ब्रेक लिए, फिर 1 घंटे पढ़े, फिर आधे घंटे का ब्रेक लिए, ऐसे करके। अब 1 घंटे में आपको एक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, यानी कि एक दिन में आप 700 क्वेश्चन पढ़ जाओगे 10 घंटे में, आधा आधा घंटा ब्रेक लेने के बाद में, ठीक है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हो। नहीं हो रहा है तो फास्ट कवर करो, लेकिन कवर करो, ठीक है। तो आप देखोगे कि एक दिन में 700 क्वेश्चन जा रहा है, तो 2 दिन में यानी कि 7 सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, जैसे HTO का 100, MTO का 100, फ्लूइड मैकेनिक्स का 100, पेट्रोलियम का 100, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगले दिन जो है बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, 3-4 सब्जेक्ट जो बचा हुआ है, ठीक है, अपने को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, अरे 5 बोल रहा हूँ, 12 में 7 का क्लियर हो गया कल का, और आज जो पढ़ोगे उसमें से 5 सब्जेक्ट जो बाकी रह गया है वो, और प्लस 2 सब्जेक्ट जो कल पढ़े थे उसमें से कोई आप उठा लो जो थोड़ा आपको हार्ड लग रहा है, ठीक है, वो उठा लो। तो 7 ये हो गया, 700 क्वेश्चन आज हो गया। फिर अगले दिन जब पढ़ोगे तो पहले दिन वाला 7 सब्जेक्ट का 100 से आगे वाला 200 तक, सेम अगले दिन उसके पढ़ोगे तो दूसरे दिन जो पढ़े थे उसमें का जो 100 क्वेश्चन हुआ है उसके आगे का, ठीक है। तो ऐसे करके 3-3, 350-300 क्वेश्चन पढ़ना है। 300 पढ़ो पहले, जब आपका पकड़ हो जाए, पढ़ाई में मन लग जाए, तो फिर लास्ट सब्जेक्ट में जो लास्ट का क्वेश्चंस रहता है 100 क्वेश्चन, उसमें आप पढ़ सकते हो। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं आपको, 2-3 लाइन का ही क्वेश्चन पढ़ना है। जो 5-7 लाइन का हो उसको छोड़ दो। अदरवाइज अगर आपको न्यूमेरिकल में इंटरेस्टेड है तो आप न्यूमेरिकल भी करते रहो। न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो आप न्यूमेरिकल छोड़ देना, उसके चक्कर में आप टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। 75 क्वेश्चन में मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन तक आपका न्यूमेरिकल रहेगा, बाकी 60 क्वेश्चन तक, 60 से 65 क्वेश्चन तक थ्योरी वाला रहेगा। आप 65 क्वेश्चन में से अगर आप 55-60 क्वेश्चन कर लेते हो थ्योरी वाला तो आपका काम हो जाएगा। बाकी आप 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपको टारगेट रहेगा नॉन टेक्निकल में से, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल में से आपको ध्यान देना है, 25 में से 15 करना ही करना है। 15 से 20 हो जाना चाहिए, लेकिन 15 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका रिटेन निकलेगा। तो आपने टाइम टेबल बना लिया। उसके बाद नॉन टेक्निकल का भी जो 5 घंटे है उसमें बना लो। नॉन टेक्निकल में करेंट अफेयर लिखो, करेंट अफेयर का एक नोटबुक बना लो, लिखो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हो लिखो, और बाकी मैथ को और रीजनिंग को सॉल्व करते रहो, ठीक है। यही एक तरीका है। बाकी आप इंडिया बिक्स पे टेस्ट देते रहो, आप पास हो जाओगे।